हेलो फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु मर्जर डायनामिक्स ऑफ विजन। आज जो टॉपिक्स में आप सबके सामने डिस्कस करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट टॉपिक है जो हम सबकी जिंदगी में एक टेंशन या फिर एक बहुत ही स्ट्रेस लेके हम जी रहे हैं, ये उसको ठीक करने वाला टॉपिक है, जिसको टाइटल मैंने दिया है देयर इज अ गुड न्यूज इन अ बैड न्यूज। हर बुरी खबर में एक अच्छी खबर छुपी हुई होती है। और आज जो हमारा ये सेशन है पूरी तरीके से इसी तथ्य के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ हम इसको आपको बताने वाले हैं कि क्यों कुछ बुरी चीजें आपके लिए अच्छी होती है। देयर इज ऑलवेज अ गुड न्यूज इन अ बैड न्यूज। लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में कुछ दर्द महसूस हो रहा है जिस वजह से आप ठीक से सोच नहीं पा रहे, जैसे कि जॉब चली जाना, रिश्ते टूट जाना या फिर कोई बहुत बड़ी असफलता आपकी जिंदगी में आती है। तो जब ऐसी चीजें या फिर ऐसी घटना आपके साथ होती है तब हमारा जो मन है वो पूरी तरीके से दर्द में चला जाता है और दर्द जो होती है, जो दुख होता है, उसे अपने ऊपर हावी होने लेते हैं। लेकिन जब आप इसको बहुत ही गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, जो परेशानियां ईश्वर हमारी जिंदगी में दे रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हर बुरी खबर में एक अच्छी खबर छुपी होती है। कभी जो चीजें हम खो देते हैं अक्सर वही चीजें हमारे लिए बेहतर होती है और हमें और बेहतर पाने के लिए प्रोत्साहन देती है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं यहाँ पर कि मान लीजिए कि आपकी नौकरी चली गई है और नौकरी चले जाने से आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं और उदास होने लगे, दर्द होने लगे। लेकिन इसके साथ साथ आप एक जिद्दी इंसान हो, आपने क्या किया, जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती या जिस वजह से आपकी नौकरी चली गई है आप उस चीज पे काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अपने स्किल सेट को ग्रो करना चालू कर दिए। जो भी कमियां आपके स्किल सेट में थी, आपके कंप्यूटर स्किल्स में थे, आपके टेक्निकल स्किल्स में थी, आपका कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, सर्विस कोऑर्डिनेशन, जो भी कमियों की वजह से आपकी नौकरी चली गई है, आप इस पे काम करते हैं 6 महीना लगातार और 6 महीने के बाद आपके अंदर जो नॉलेज बढ़ता है, आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आप दूसरे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे आपको सहराया जाता है, आपकी सराहना की जाती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है और जो सैलरी आपको ऑफर की जाती है वह इससे भी ज्यादा होता है जो आपकी जॉब जाने से पहले आपकी सैलरी थी। तो आपके यहाँ पे दुख का कारण क्या है? बैड न्यूज क्या था आपके लिए? बैड न्यूज था आपका जॉब का चले जाना। और गुड न्यूज क्या है कि आपने अपने स्किल सेट को इतनी स्ट्रांग बना दी कि आपको जो एग्जिस्टिंग सैलरी मिल रहा था आपके पुराने जॉब में उससे भी ज्यादा सैलरी आप अभी लेके दिखा सके हो। और इसके साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, मोटिवेशन भी आया और आगे बढ़ने का जोश भी आया और आप एक डाउन टू अर्थ इंसान लेकिन स्ट्रांग इंसान बन के बाहर निकल गए हैं। इसी को कहते हैं देयर इज अ गुड न्यूज इन एवरी बैड न्यूज। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि आपके रिश्ते टूट गए हैं, आपको किसी लड़की ने ठुकरा दिया है या फिर किसी लड़के ने ठुकरा दिया, तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, दिन भर डिप्रेशन में रहते हो, परेशान रहते हो, दुख में डूबे हुए हो, जो आपकी दिनचर्या होती है वो आप करने में असहाय महसूस कर लेते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपने ठान लिया कि जिस वजह से आपको यह दुख मिला है आप उसको चीर के फेंक देंगे आपकी जिंदगी से। तो मान लीजिए कि आपकी मोटापे की वजह से आपके रिश्ते टूट गए हैं, तो आप अपने मोटापे पे काम करना चालू करते हैं, अपने डाइट प्लान पे काम करना चालू करते हैं और एक फैंटास्टिक इंडिविजुअल बनके आप बाहर आते हैं, वेल बॉडी लेके आप बाहर आते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाता है और जो लड़की आपको ठुकराई है आज उससे भी बेहतर लड़कियों के रिश्ते आपके लिए आने शुरू हो जाते हैं। तो बुरी खबर था रिश्ता टूटना, अच्छी खबर है और बेहतर रिश्ता कहना सिर्फ सोच का होता है। कुछ लोग बुरी खबर को अंत मान के चुप बैठ जाते हैं, बट इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बुरी खबर को एक नई शुरुआत समझ के आगे काम पे लग जाते हैं। तो हमारे माइंडसेट का पूरा खेल है, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपके न्यूज को लेके, उस न्यूज को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने को लेके, उतने ही आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। ध्यान में रखना फ्रेंड्स, जिंदगी है ना आपको परेशान करने के लिए दुख नहीं देता, जिंदगी आपके अंदर बदलाव लाने के लिए दुख देता है। आपके जिंदगी में एक बेहतरीन, एक नवनिर्माण, एक जो चीजें आपको जरूरी है आपके जीवन में आपको उत्तीर्ण होने के लिए, आगे ले जाने के लिए, वही चीजें आपकी जिंदगी में कृष्ण देते हैं, हमारे ईश्वर हमारी जिंदगी में लाके देते हैं ताकि हम एक फैंटास्टिक इंसान बन के आगे बढ़ सके। तो ध्यान में रखना, अगर आपको इस चीज का एहसास हो गया तो आप जिंदगी में कभी दुख नहीं रहेंगे, कभी दुखी नहीं रहेंगे, डिप्रेस्ड नहीं रहेंगे। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगा लेकिन एक शेर की तरह उसको चीर के आप आगे निकल जाओ। बट नॉट द लीस्ट गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी
कमियां थी आपकी जिंदगी में, जो एक दुख की वजह से, एक प्रॉब्लम की वजह से आप एकदम बदल गए, और वह बदलाव आपके जीवन में एक नई दिशा और एक नए सूरज के साथ आपके जिंदगी को आगे लेके जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज अनिल राजगुरुज मौजा डायनामिक्स विजन। जय हिंद।